राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। विपक्ष कह रहा है कि उस असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं देश भर के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा रामनवमी पे, और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। जहाँ तक इस बिल का है, वक्फ बिल का, आप सब जानते हैं, पूरे देश ने देखा, लोकसभा में और राज्यसभा में तो 4 बजे तक चला ये बिल सुबह के। और करीब करीब सभी लोग, जो लोग चाहते हैं इस देश में कि जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, अभी मुसलमान जो हैं, उनको अगर फ़ायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, तो मुझे समझ में आता है विपक्ष के साथियों को इसमें परेशानी किस बात की। जो ज़मीन आपने सुना होगा, अगर आप लोगों ने अगर डिबेट सुनी होगी, तो उसमें कहा गया इतनी ज़मीन का फ़ायदा केवल 160 करोड़ रुपए, जो कि कहा गया कि अगर ठीक से काम किया जाए तो उस समय, आज की दिन ही 2010 में 12,000 करोड़ फ़ायदा हो सकता था, जिससे अस्पताल बन सकते हैं, नए स्कूल बन सकते हैं, जो हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनको पढ़ाई हो सकती थी। वो काम नहीं हुआ। अगर सरकार उसको सुधारने का काम कर रही है, और उसमें बार बार ये कहा जाता है कि हम लोग चाहते हैं कि जो ये इदारे हैं उसमें और लोगों को डाला जाए, इसमें सभी बस मुस्लिम हैं और कोई नहीं है। बार बार सरकार ने बताया, लेकिन विपक्ष चाहता है कि उसमें कैसे रोड़े पैदा किए जाए। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता था, उनको ज़्यादा परेशानी है। जब आपको याद होगा, जब भारतीय न्याय संहिता पास हो रही थी, कई लोगों ने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज क्या हाल है, 1 साल बाद तीनों कानून चल रहे हैं और उस पर अब तो सज़ा भी दी जा रही है। तो ऐसा बस लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब काम करते हैं। ओवैसी जी इस देश के नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें, लेकिन सारी चीज़ें जो लॉ कमीशन होता है उससे बात करके किया जाता है। सारी चीज़ें को देख परख के ही सरकार कोई कानून लाती है, ऐसे नहीं बनता है। और जब राष्ट्रपति ने भी अपना उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब ये एक्ट बन चुका है। आप सब जानते हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे विपक्ष में, कुछ सांसद हैं या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं मुसलमान वर्ग को, वही ये काम कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या, आप देखेंगे कई राज्यों में इसका स्वागत किया गया है। हमारे मुसलमान भाई इसका स्वागत किए हैं, और सब लोग साथ आके कह रहे हैं कि ये जो गरीब मुसलमान हैं उनके फ़ायदेमंद होगा। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है, बिल को डस्टबिन में फेंक देंगे। तो वो उनके कहने से नहीं होगा। उसका जवाब गृह मंत्री जी ने सदन में दिया था। ये इस देश का पार्लियामेंट का कानून है, सदन, और ये अगर पारित होता है तो सबको मानना पड़ेगा। ये आप कानून के बाहर नहीं जा सकते। जो इस देश के संसद ने कानून बनाया है तो सबको मान्य होता है, सबको मानना पड़ेगा। ये इस देश का संविधान है, उसको कोई बदल नहीं सकता। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भाजपा जो है महंगाई को लेकर के विरोध कर रही है, या उन्होंने जो करों में वृद्धि की जा रही है कांग्रेस सरकार द्वारा कर्नाटक में, उसको लेकर विरोध कर रही है। जिसके बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री का बयान आया है कि भाजपा महंगाई की खामख है, क्या कहेंगे? अब मैंने डीके शिवकुमार जी का नहीं सुना वक्तव्य क्या है, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं, विशेषकर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार महंगाई कम कर रही है, हर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो भार आम आदमी पर पड़ रहा है उसको कम किया जाए। हर सुविधा हमारी सरकार दे रही है। आज तक किसी सरकार में बता दीजिए कि कोविड के बाद लगातार लोगों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हम लोग सहयोग करना चाहते हैं। जो सरकार कर सकती है अपनी तरफ से कर रही है, और महंगाई भी कम हुई है और कम होगी। और लेकिन उन राज्यों में मैं चाहूँगा जहाँ के लोग ये बोल रहे हैं पेट्रोलियम पे पदार्थों पे क्यों नहीं एक्साइज कम करते हैं। आज आप देखेंगे तो पता करिए आप कर्नाटक में पेट्रोल के दाम क्यों इतने ज़्यादा हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा कि कैसे महंगाई कम करी जा सकती है।